नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके वजह से पूरे देश में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लिया, उसमें उन्होंने ये कहा भी कि हमें टीम इंडिया की संकल्पना के साथ कार्य करना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी तरह के अफरा तफरी का माहौल ना हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक खबर आती है और ये बात कहा गया कि भारत के पास अब सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा है और ये बात कैग की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। हालांकि कैग ने इससे पहले भी कुछ दिनों पहले ये चेतावनी भारत सरकार को दिया था और वो स्थिति अब यहाँ पर बनते जा रही है। तो क्या ये मुद्दा है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ने वाली है, जरा विस्तार से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के रणनीतिक तेल भंडार क्षमता को लेकर के चर्चा किया गया और कहा गया कि इसका 1/3 से अधिक हिस्सा वर्षों से खाली पड़ा है। ये कैग की रिपोर्ट है कि आज से नहीं, वर्षों से 1/3 के आसपास के कहने का तात्पर्य जो प्रतिशत में कहा गया है उसके अंतर्गत कि तकरीबन 36% के आसपास जो हिस्सा है ना, वो वर्षों से खाली पड़ा है, जो कुल मांग के केवल 5 दिन के बराबर है। अगर इसको मैट्रिक टन में देखा जाए तो 5.33 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता में से केवल कहा गया है कि 3.372 MMT ही भरा हुआ है। इसके अलावा ISPRL ये वो संस्था है जिस पर यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस कार्य को देखें। इसके द्वारा प्रबंधित इन केंद्रों का पूर्ण उपयोग अभी तक नहीं हो सका है। सरकार ने हालांकि इन सब चीजों को लेकर के पहले भी जानकारी दिया है और ये कहा है कि शॉर्टेज नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान होगा तो ये कहा गया था कि हमारे पास 74 जो दिन का है वह रिजर्व कैपेसिटी है, यानी कि 74 दिनों का हम भंडारण लेकर के चल रहे हैं। ये पहले भी जानकारी दिया गया था। भारत के पास 74 दिनों की भंडार क्षमता मौजूद है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच सरकार ने वास्तविक भंडार पर अपडेट दिया था और ये जो 74 दिन कहा गया है ना, ये आजकल में नहीं कहा गया, ये पिछले ही महीने कहा गया था। यानी कि यह बात भी बीता हुआ काफी समय हो गया जब इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री भी ये कहते हुए नजर आए कि भाई हमें जो है आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा यह भी दिया गया कि देखिए, पहले जो है हम 27 देशों से आयात करते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि हम इसमें बढ़ोतरी करके 41 देशों से अपना ऑयल जो है वो आयात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म तक अगर युद्ध चलता है तो हम पूरी तरह से इस बात को लेकर के तैयार हैं कि एनर्जी क्राइसिस नहीं आने देंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर कैग की रिपोर्ट से कही जा रही है वो अपने आप में कहीं उलट देखने को मिलता है, जिस बात को लेकर के बराबर कैग ने सरकार को ये चेतावनी भी दिया था। अब यहाँ पर एक शब्द कैग ने इस्तेमाल किया है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या होता है। देखिए, दरअसल ये जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है, कच्चे तेल का भंडार होता है। इन्हें आपूर्ति में व्यवधान के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है। जैसे कि आप समझिए, आप जितना कमाते हैं, आपके जितने भी बैलेंस होगा, आप नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ खर्चों करते ही रहते हैं, लेकिन आपने एक अपना इमरजेंसी फंड तो जरूर रखा होगा ना, कि अगर किसी का मतलब अचानक से अगर घर में किन्हीं की तबीयत खराब हो जाता है या कोई ऐसा हो गया कि कुछ बड़ा क्राइसिस हो गया, जैसे कोरोना का हो गया या अभी कह सकते हैं, इन सब चीजों के समय में कुछ पैसा रिजर्व रखते हैं ताकि वो काम आ जाएगा आपातकाल में। ठीक ऐसा ही एनर्जी क्राइसिस में समझिए, अब भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का 80-85% से अधिक जो ऑयल है वो क्या करता है, आयात करता है। और उस स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि कभी ना कभी क्राइसिस तो हो सकता है। और हम ही नहीं, ऐसे दुनिया के जितने भी देश ज्यादा आयात करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो भंडारण करते ही करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि कभी परेशानी हो जाए तो हमारे पास स्टोरेज उसका रहे। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार भी इस चीज को लेकर के तैयारी करती है। तो कुल मिलाकर के तमाम जो तेल कंपनियां हैं, इन तेल कंपनियों के पास सुरक्षित वाणिज्यिक भंडार वो भी अतिरिक्त से रखे होते हैं और इसके लिए जो एजेंसी कार्य करती है वो है ISPRL।
यानी कि आप इसे नोडल एजेंसी कह सकते हैं, है ना, जो ये कोशिश करती है कि जो भंडारण है उसे पूरी तरह से भरा जाए, जिसकी स्थापना 2004 में किया गया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको जो है वो हैंडल पूरा किया जाता है। अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जो कार्य किया गया है इसमें से 36% जो भंडारण है ना वो पूरी तरह से खाली है और वो वर्षों से नहीं भरा गया है। अब देखिए ये भंडारण क्यों था, क्योंकि कभी क्राइसिस हो तो उसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। आपके पास आकस्मिक फंड रहेगा तभी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर फंड ही आपने नहीं व्यवस्था करके रखा है फिर क्या होगा। तो वही स्थिति अभी है, हम अचानक से एनर्जी क्राइसिस में चले गए हैं और एनर्जी क्राइसिस में है तो यही भंडारण किया हुआ हम खर्च करते। लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार ही हमारे पास कम है, जो कि केवल 5 दिन के बराबर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसीलिए यहां पर कैग की रिपोर्ट को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। जो पेट्रोलियम भंडार है उसमें चंडीखोल, विशाखापट्टनम और पादुर मंगलुरु में ये इसकी स्थापना है। अब देखिए यहां पर भंडारण तकनीक क्या होता है जरा इसको समझते हैं। यानी कि कच्चे तेल इसको रखते कैसे हैं। कच्चे तेल को भूमिगत चट्टानी गुफाओं में भंडारित किया जाता है। ये गुफाएं जमीन के काफी नीचे, आमतौर पर तटीय क्षेत्रों के पास स्थित होती है। यानी कि कच्चा तेल हम लाते हैं, भंडार करना हो तो हम कहां रखेंगे। इन गुफाओं से कच्चा तेल जो है पाइपलाइन के जरिए भारतीय रिफाइनरीज वगैरह होता है ना वहां तक उसे पहुंचाया जाता है। अब एक प्रश्न है कि भारत कितना आयात करता है ना। तो निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी उपभोक्ता एक तरह से कह सकते हैं। यानी कि हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है उसमें से हम तीसरे नंबर पे आते हैं और अपनी जरूरत का जो हम आयात कर रहे हैं उसमें हम तकरीबन 88% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यानी कि हम आयात करते हैं, दूसरे देशों पर हम अपनी जरूरत के लिए निर्भर हैं। अगर महीने के हिसाब से कहा जाए तो भारत हर महीने लगभग 20 MMT पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग करता है। यानी कि औसतन लगभग रोजाना के हिसाब से तो कह सकते हैं कि 0.67 MMT रोजाना हमारा इस्तेमाल होता है। जो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े हैं उसके आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 50% से ज्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आया था। और यह आंकड़ा कब का दिया जा रहा है साथियों, 2025 का। 2025 में 50%, ठीक है। ये कहां से, मिडिल ईस्ट से। और उसी मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। और इन देशों में मुख्यतः जिन देशों का नाम आप लेते हुए नजर आएंगे उन देशों में यही सारे देश हैं, चाहे वो इराक हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, यूएई हो जाए, ईरान हो, इन तमाम देशों पर हम कुल मिलाकर के निर्भर रहते हैं, है ना। साल 2019 से अगर 22 तक के बीच बात किया जाए ना तो यह निर्भरता 60% से भी ऊपर चला गया था। यानी कि इन देशों पर फिलहाल 2025 में कहा जा रहा है कि 50% तक, 22 तक ये सिचुएशन था कि इन देशों पर हम 60% से अधिक निर्भर यहीं पर थे। तो यहां पर अब कही जा रही है वही बात है कि आखिर हमने पहले से भंडारण करके क्यों नहीं रखा। और फिर एक प्रश्न है कि क्या हम अभी भंडारण कर सकते हैं, क्या अभी भंडारण करना हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए इस बात को लेकर के किरीट पारिक हैं, योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं। योजना आयोग आप जानते हैं जैसे भी नीति आयोग है थिंक टैंक भारत सरकार का, पहले योजना आयोग होता था जो पंचवर्षीय योजना होता था, उसके सदस्य हुआ करते थे। बेहतर रणनीति यह होगी कि पैसे खर्च करके तेल की मांग को तेजी से और बड़े पैमाने पर घटाया जाए। मेरा मानना है कि ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके तुरंत यह मांग कम की जा सकती है। यानी कि जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं ना, डिमांड और सप्लाई की, तो ये क्या कह रहे हैं जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई डिमांड अभी बढ़ता जा रहा है, अगर आपका डिमांड ऐसा ही बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर क्राइसिस तो आएगा। तो आप क्या कीजिए कि यहां पर पैसे खर्च करके तेल की मांग को तेजी से और बड़े पैमाने पर आपको घटाना पड़ेगा। आप डिमांड कम कर दीजिए। और इन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं जिनका यदि हम तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं तो मांग को कम किया जा सकता है। हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं और इसको और तेजी से करना पड़ेगा ताकि इसको जो है हम सही तरीके से कर सकें। प्रश्न ये है अब कि क्या अभी भंडारण करना चाहिए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिलहाल भंडारण करने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप भंडारण करते हैं
स्टोरेज करते हैं तो वो बहुत महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि अभी हम संकट के समय घिरे हुए हैं, तो भंडारण बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हर जगह वॉर चल रहा है तो प्राइस बढ़ गया है। तो यदि अभी हम भंडारण करते हैं तो ऑलरेडी बहुत महंगा होगा, क्योंकि 120 या 110 डॉलर प्रति बैरल की दर से हम खरीद रहे हैं। तो उसे स्टोर करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। बेहतर यह हो कि जब कीमत कम हो जाए, है ना, यानी कि 60 या 70 डॉलर प्रति बैरल हो, उस समय हम क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, और यह भारत के हित में होगा। वैश्विक स्तर पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी देशों की क्या स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या कहता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि किसी भी देश के पास अपनी जरूरत को देखते हुए कम से कम 90 दिन के आयात के बराबर भंडार रखना ही चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि कम से कम आप, आदर्श रूप है कि आपकी जो भी जरूरत है आप ऐसे कीजिए कि अगर कभी आपका क्राइसिस हो तो 90 दिन के आयात के बराबर आपके पास भंडारण हो। भारत के पास कितने दिन का बताया गया था? 74 दिन का। यानी कि ये जो 90 दिन की आदर्श स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अकॉर्डिंग, हम उससे काफी नीचे है। दूसरी बात, ये 74 दिन बताए हुए भी ये पिछले महीना ही बताया गया था, तो समस्या आगे चल करके और गहरा सकता है। इसके अलावा बाकी देशों के साथ तुलना करें, अगर आप एशियाई देशों के साथ ही तुलना करेंगे तो दिसंबर 2025 तक जापान के पास 208 दिन के आयात को कवर करने वाला भंडार था। यानी कि 90 दिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहता है, भारत के पास जो है वो 74 दिन का है, जरा सोचिए। और जापान की अगर चर्चा करेंगे तो 208 दिन का भंडार जो है इसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा जापान के अलावा चाइना की चर्चा करते हैं कि चाइना कितना रखता है, तो अनुमान है, हालांकि आप समझते हैं कि चीन से बहुत सारे डेटा जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि चीन के पास भी जो है ना वो तकरीबन 120 दिन का भंडार है। इसके अलावा साउथ कोरिया की बात की जाता है, कहा जाता है कि यह साउथ कोरिया भी जो है तकरीबन 200 दिन का भंडार लेकर के चल रहा है। तो कुल मिलाकर के समझिए, इसके मुकाबले फिर तो भारत का भंडारण क्षमता जो है वो वाकई बहुत कम है। और ये क्राइसिस अगर और ज्यादा दिनों तक चलता रहा तो निश्चित तौर पर भारत के लिए स्थिति और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको देना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई भारत में एनर्जी क्राइसिस है? क्या आने वाले समय में हमें पैनिक होने की आवश्यकता है, या भारत सरकार इसको मैनेज कर ले जाएगी? आपके जो भी विचार है तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।